नमस्कार। बीए अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम में एक द्रुत पाठ है जिसका शीर्षक है लोकमंच के कल्पनाशील सर्जक रामचंद्र देशमुख। इस पाठ में हम रामचंद्र देशमुख जी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पहचान, सांस्कृतिक पहचान का जो मंच है चंदैनी गोंदा, उसकी उन्होंने स्थापना की और किस तरह उन्होंने यहाँ के कलाकारों को एकत्र किया, उनको मंच दिया और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की आत्मा को चिन्हने का अवसर दिया और उसे हमेशा के लिए संरक्षित और सुरक्षित कर दिया। रामचंद्र देशमुख का जन्म 25 अक्टूबर 1916 में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद देशमुख थे। उस समय उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वे बीएससी एलएलबी थे। उनका निवास बघेरा था जो जिला दुर्ग में आता है। आज रामचंद्र देशमुख नहीं रहे, पर उनका चंदैनी गोंदा हमेशा अपने शीतल प्रकाश से, अपनी संस्कृति के शीतल छाया में सारे जग को आलोकित कर रहा है। आइए जानते हैं रामचंद्र देशमुख के बारे में। कल्पनाशील रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ में लोकमंच का इतिहास बनाया। सन 1950 में रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल की स्थापना की थी। इसके लिए सागर की तलहटी से निकाले गए मोतियों की तरह उन्होंने न जाने कहां कहां से लोक कलाकारों को एक मंच पर एक साथ इकट्ठा किया था। अपनी संस्था में नगीनों की तरह इन्हें जड़ा था, मंचों पर सजाया था। रायगढ़ के लाल फूलचंद श्रीवास्तव, बिलासपुर के लक्ष्मण दास पेनका, रिंगनी फाज के ठाकुर राम, भुलवा राम, रवेली फाज के मदन लाल, जगन्नाथ, बुधराम, दौनर फाज के तीजू, जीवराखन, कुलेश्वर, रघुवीर, पलारी के इतवारी, मुकुंद, अलेन, कोनारी राज के बुद्ध, अछोली के चुआराम जैसे छत्तीसगढ़ के अनगिनत कलाकारों की लंबी श्रृंखला है। आज इनमें से अधिकांश पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं भी या नहीं, लेकिन वे सारे के सारे कुछ करने के उत्साह में एक साथ जुट गए थे। यही कलाकार छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल के जगमगाते नक्षत्र थे। लोकमंच को परिमार्जित और परिष्कृत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ देहाती विकास मंडल रामचंद्र देशमुख का पहला मंचीय प्रयोग था। रामचंद्र देशमुख ने कला को समाज सुधार व सामाजिक जागरण से जोड़ा। यह साधना लोक साधना थी। छत्तीसगढ़ देहाती विकास मंडल के प्रथम मंचीय प्रयोग के बाद कुछ समय तक उनके जीवन में रिक्तता रही। एक अलग तरह का सन्नाटा और हाहाकार, गंभीर चिंतन का अनवरत सिलसिला। कल्पना के गर्भ में महान सर्जना का शिशु कुलबुलाने लगा। यह काल चंदैनी गोंदा जैसे महान सृष्टि की पूर्व प्रसव वेदना का काल था। इसी बीच एक घटना घट गई, साधारण सी पर हिला देने वाली घटना। रात को रामचंद्र देशमुख के घर के सामने की गली के नीम धुंधलके में एक छोटी सी लड़की सिसक कर रो रही थी। अचानक घर का दरवाजा खुलता है। रोशनी का एक टुकड़ा गली तक फैल जाता है। उसी के साथ देशमुख का स्वर, कौन रो रहा है? आवाज सुनकर सहमी हुई लड़की दायरे में आ जाती है। रामचंद्र देशमुख सीढ़ियों उतरकर उसके पास जाते हैं, पूछते हैं, कौन हफ्ते हैं?
जवाब मिलता है, चांद बी यहाँ काबर खड़े हस। पूछने पर जवाब में करुणा की साकार मूर्ति वह लड़की अपने हाथों में जीर्ण कटोरे को बढ़ा देती है। उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, भाजी मांगे बर। फिर अचानक ही वह फपक कर रो पड़ती है। भाजी मांग रही वह लड़की किससे? शायद किसी से नहीं, या शायद सबसे। उम्मीद के नाम पर उसका रोना था, शायद कोई सुन ले। श्रावणी रात के उस शब्दहीन रुदन में रामचंद्र देशमुख की चेतना को आहत कर दिया, भीतर तक झकझोर दिया। 20 साल पहले लगा हुआ घाव फिर रिसने लगा। पहले लोक संस्कृति और अब लोक जीवन। छत्तीसगढ़ भी तो चांदबी की तरह गूंगा है, बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, सिर्फ रोता है निशब्द। कौन समझेगा इन आंसुओं की भाषा। चांदबी की इस घटना के बाद रामचंद्र देशमुख के दिमाग में समूचे छत्तीसगढ़ की तस्वीर चलचित्र की भांति घूमने लगी। छत्तीसगढ़, चिर अभाव छत्तीसगढ़, दुख दैन्य से पीड़ित छत्तीसगढ़, संकीर्ण संस्कारों के भीतर छटपटाता छत्तीसगढ़, निरंतर अपमान और उपेक्षा में अपने स्वाभिमान को तलाशता छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ से सहानुभूति तो बहुतों ने दिखाई है, अब भी दिखाते हैं, परंतु इस अंचल के दुख को पीकर अपने में समोने की आकुल चेष्टा, समो कर उसे पूरी मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करने की सफल चेष्टा केवल रामचंद्र देशमुख ने की थी। चंदेनी गोंदा इस ऐतिहासिक और कालजयी अभिव्यक्ति का नाम था। अंचल के लोकमंचीय कला इतिहास में चंदेनी गोंदा से बड़ी क्रांति न कभी हुई थी, न संभवतः होगी। इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला और लोक संस्कृति का जो भव्य रूप सामने आया, उससे लाखों दर्शकों की आंखें चौंधिया गई। चंदेनी गोंदा के बाद की भव्य प्रस्तुति थी देवार डेरा, जो इस अंचल की सर्वाधिक उपेक्षित देवार जाति को समर्पित थी। देवार रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए गांवों और शहरों में घूमते रहना ही जिनका जीवन है। अभागे इतने कि 6-7 फुट लंबी जगह जो हर आदमी को मरने के बाद दफन के लिए मिल जाती है, इन्हें जीते जीतना सही नहीं है। इनका छोटा सा डेरा भी दूसरों की ज़मीन पर बनता है। डेरा जिसमें इनका बचपन कुलबुलाता है, यौवन फिसकता है और बुढ़ापा हताशा अंतिम सांसें गिनता है। डेरा जिसके साथ आदमी नहीं जानवर होते हैं, जीने की नियति में धकेल दिए जाते हैं ये अभागे। चंदेनी गोंदा के निर्माण के दौरान ही रामचंद्र देशमुख ने इस कला वैभव को परख लिया था। अब शुरू हुई उनके दुखों को शब्द देने की प्रक्रिया देवार डेरा के माध्यम से। देवार डेरा जो वस्तुतः धमकते हुए घुंघरुओं के बीच ढरकते आंसुओं का इतिहास था। देहाती कला विकास मंडल और चंदेनी गोंदा के बाद लोकमंच की परिष्कार यात्रा का तीसरा पड़ाव था देवार डेरा। और फिर उदित हुई लोक सांस्कृतिक गगन में छत्तीसगढ़ की वही चिर व्यथित माँ कारी के रूप में अपनी ममतामयी ज्योत्सना लेकर। नारी की बाह्य आकृति ही उसका अंतिम परिचय नहीं है। ईमानदारी, स्वामी भक्ति, सरलता, ममता जैसे हीरे मोती ही उसके अंतःकरण में जगमगाते हैं। कारी इन्हीं जगमगाते मूल्यों की प्रभा पुंज थी। 3-4 वर्षों के भीतर ही अपने 40 प्रदर्शनों से कारी ने अपने ममता की फुहार से समूचे अंचल को भिगो दिया। कारी चंदेनी गोंदा के बाद अंचल की अद्वितीय लोकमंचीय प्रस्तुति थी, जिसके निर्देशन का भार रामचंद्र देशमुख की अनुभवी आंखों ने अंचल के ऊर्जावान निर्देशक राम हृदय तिवारी को सौंपा था। कारी जिन्होंने एक बार देखा बार बार देखने को विवश थे। प्रेम साइमन ने कारी स्क्रिप्ट लिखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज रामचंद्र देशमुख हमारे बीच नहीं हैं। आजीवन मौसम के बदलते तेवर के साथ जिस तरह रामचंद्र देशमुख ने संघर्ष किया था,
आज अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उनके पास बैठने और बात करने का अलग आनंद था। कितने अनुभव, कितने संस्मरण, कितनी यादें, सुखद यादें, कचोटने वाली यादें, गुदगुदाने वाली यादें, यादें जो धूल में मिल चुकी हैं, यादें जो इतिहास बन चुकी हैं। यादों का बहुत बड़ा जखीरा था इस आदमी के पास। रामचंद्र देशमुख ने 1500 पुस्तकों का ग्रंथालय बनाया था। वे साहित्य के अध्येता थे। अद्भुत अध्ययन क्षमता थी उनमें। उनके देहावसान के बाद उनके समूचे ग्रंथालय को उनके प्रिय प्रशंसक ने खरीदा। कला मंच के पारखी, मर्मज्ञ, अध्ययनशील रामचंद्र देशमुख लोक नाट्य मंच के सेतुबंध थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गांवों में जागरण की लहर दौड़ाई। ये था चंदैनी गोंदा, दीवार डेरा और कारी जैसे महान लोक सांस्कृतिक मंचों के स्थापक, निर्देशक रामचंद्र देशमुख जी का जीवन परिचय। रामचंद्र जी ने अपने इन मंचों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक को, उसकी आत्मा को, उसके भाव को हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया है। इसके लिए यहाँ की धरती, यहाँ के लोग, हम सारे लोग उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहेंगे। उन्हें प्रणाम। धन्यवाद।